सेट सी ए का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है कि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का प्रतिरोध 500 ओम हो, तो आपको बताना है इसी सेल का चालकता और मोलर चालकता। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसमें दो सेल की बात कही गई है। पहले तो जो दिया गया है वो दिया गया है 0.1 मोलर, यानी कि मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं या मोलर कहें, मोलर KCl। इसके बारे में क्या दिया गया है? इसके बारे में कहा गया इसका प्रतिरोध जो है वो आपका, इसका प्रतिरोध जो है वो 100 ओम है। देखिए नीचे दिया गया 0.1 मोलर KCl, मोल प्रति लीटर KCl का चालकता भी दिया गया है, यानी कि इसका चालकता यानी कि K भी दिया गया है ना। इसका K कितना है? 1.29 साइमन प्रति मीटर या मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं आप इसको। ये इसका दिया गया है। दूसरा कहा गया है कि 0.02 मोलर KCl है, इसका प्रतिरोध जो है 500 ओम है। तो इसका आप K बता दो, यानी कि चालकता बता दो, और मोलर चालकता बता दो, है ना। ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखिएगा, जो चालकता होता है वो क्या होता है? सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। और मोलर चालकता क्या होता है? मोलर चालकता होता है चालकता बटे सांद्रता। अगर मोलर चालकता साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो 1000 से गुणा करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया है कि अगर जो मोलर चालकता है निकालनी है आपको और चालकता साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो 1000 से गुणा करना होगा। तो देखिए, आपको यहाँ K निकालने के लिए सेल स्थिरांक चाहिए। G सेल स्थिरांक, G क्या है? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक चाहिए। और सेल स्थिरांक तो इसमें दिया नहीं गया है। तो क्या दिया गया? R और C दिया गया है। K निकल आए तो आप मोलर चालकता भी निकाल सकते हो। तो पहले हम G देखते हैं कैसे। तो इधर जो डाटा दिया गया इससे आप G निकाल सकते हैं, क्योंकि K बराबर जब सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध होता है तो आप G बराबर सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। दोनों देखो दे रखा है। चालकता 1.29 दिया है और प्रतिरोध 100 ओम दिया गया है ना। तो आप इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 129। मात्रक क्या रहेगा? क्योंकि K का मात्रक साइमन यानी कि ओम का उल्टा और मीटर इनवर्स है। तो साइमन और ओम, देखो साइमन का उल्टा यानी कि घात साइमन यानी कि ओम की घात -n, और ओम कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल मीटर इनवर्स, यानी कि ये मीटर इनवर्स में आ गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 129 अपान मीटर, और मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से करेंगे गुणा, है ना। तो गुणा नीचे ही तो होगा, तो ये जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपका आ जाएगा 129 को जब भाग करोगे 100 से तो 1.29 अपान में सेंटीमीटर को जो ऊपर ले जाओगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो आपका G आ गया, यानी कि सेल स्थिरांक आ गया। तो आप इधर अब क्या करो, आप इधर अब जो है आराम से जो भी पूछा गया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप K निकाल लीजिए। K बराबर 1.29 अपान R कितना आया? 500 आया है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, दशमलव हटा दीजिए, 129 गुणे 10 की घात आपका -2, और ये 5 गुणे 10 की घात 2, है ना। 5 10 की घात 2 500 हो जाएगा। भाग कर लीजिए इसको तो आपको K की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। डिवाइड करिए इसको, कितना आएगा? K बराबर 5 दूनी 10, 29 है तो 25 हो जाएगा। ये 4 बचेगा तो 5 40, 10 की घात -2 ऊपर है, ऊपर ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, नीचे वाला घात भी ये ऊपर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ के -4 हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो K बराबर 2.5 एक दशमलव खिसका करके 10 की घात -3 मात्रक ओम इनवर्स यानी कि साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। अब आपका क्या आ गया? तो यहीं से आप मोलर चालकता निकाल लीजिए, K मल्टीप्लाई
1000 अपान में सी, के इसका अभी निकाला आपने 2.58 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 1000 अपान में सी 0.02। हल करिए इसको, हल करेंगे तो ये दशमलव को दशमलव से हटा दीजिए, 258/2 हो जाएगा। ये दशमलव दशमलव हमने यहाँ पे हटा दिया है ना, तो ये 10⁻³ माइनस की और ये 10⁻³ प्लस की गुणा में खाते जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसको आप जब भाग करोगे तो आपका आएगा 2 × 2, 2 चौके 8, 2 9 नहीं 2 चौके 8 नहीं, 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 9 जा 18, 2 9 18 है ना। ये तो खत्म ही हो गया ये पूरा। तो जब ये खत्म हो गया तो आपका केवल बचा 129। अब मात्रक लिखना है आपको, तो मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना। ये आपका मोलर चालकता का सूत्र है। चालकता का सूत्र क्या होगा, ये चालकता का मात्रक है, जबकि ये मोलर चालकता का मात्रक है, जबकि जो चालकता का मात्रक क्या आया था, चालकता का मात्रक आपका आया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को आप लिख सकते हो साइमन है ना। ये जो आपका ओम इनवर्स है इसी को आप साइमन भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ना। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके जुड़ने से बनते हैं। अमीनो एसिड की पूरी श्रृंखला बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। यानी अमीनो अम्ल जो होते हैं वो जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जब इस अमीनो अम्ल जुड़ते हैं आपस में तो ये श्रृंखला बनती है जिसका नाम होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो एक क्वेश्चन में यही पूछा गया कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, तो सबसे पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं ताकि जो है हम फिर आगे देखें। इस पॉलीपेप्टाइड में क्या, देखो अमीनो अम्ल में क्या होता है, अमीनो अम्ल वास्तविक में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो एमीन ग्रुप NH2, तो मैं ओपन करके लिख रहा हूँ एक हाइड्रोजन, एक होता है कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये 2 ग्रुप पाए जाते हैं, कार्बोनिल यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका ये 2 बॉन्ड किसी से कोई भी अदर ग्रुप लगा होगा। दूसरा अगर ऐसे लिखें हम, देखिए एक आइडियल संरचना में बना देता हूँ, COOH, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH NH2, और ये कोई और ग्रुप लगा होगा है ना। थोड़ा सा इसे नीचे खिसका देता हूँ, ये देख लीजिए। दूसरा भी अगर हम ऐसे लिखें है ना, CaOH, और ये आपका इधर एमीन ग्रुप है ना, ये 2 होंगे। अब यहाँ क्या होता है, जब 2 अमीनो अम्लों को जुड़ना होता है, एक अमीनो अम्ल की संरचना आइडियल संरचना ये बनाई हमने, दूसरी ये बनाई हमने, इन दोनों को जब जुड़ना होता है तो ये जल मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से ऐसे है ना, जल मॉलिक्यूल निकलेगा और कुछ इस प्रकार से NH और ये वाला CO, ये बॉन्ड बनता है ऐसे, इधर NH ग्रुप खाली रहता है, इधर CO है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है ना। और ऐसे ही श्रृंखला जो जुड़ती चली जाती है तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं ये जैसे जैसे संघनित होती, जैसे जैसे और जुड़ती चली जाती हैं आपस में, वैसे ही प्रोटीन की अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। तो प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना है उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध बना करके संरचनाएं बनाती हैं, जिसका नाम होता है प्रोटीन की द्वितीय संरचना। ये 2 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला है, और यही श्रृंखला क्या है, दक्षिणावर्ती पेज में ये जो श्रृंखलाएं हैं इसका ऐसे पहला कार्बन, पहला जो कार्बोनिल समूह है और चौथा एमिनो अम्ल का NH समूह, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं है ना। मतलब अगर ये घूमा है, कारण क्या है कि यहाँ चौथा अमीनो अम्ल का NH और पहले का कार्बोनिल समूह, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जिस कारण से क्या हुआ है, ये जो सीधी श्रृंखला थी ये एक दूसरी संरचना बदल गई जिसका नाम है द्वितीयक संरचना है ना। तो द्वितीयक संरचना में इस प्रकार से होता है, इसका नाम होता है अल्फा हेलिक्स संरचना है ना, ये हेलिक्स बनाया है। दूसरा है परत बनाता है, जिसे बीटा प्लेटेड सीट कहते हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें दो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं अमीनो अम्ल की, है ना, अमीनो अम्ल की जो श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो होती है दूसरे पॉलीपेप्टाइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है ना। देखिएगा, एक पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है दूसरे पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल जो इसमें पाए जाते हैं, ये अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनती है ना। अब यही जो है ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बना लेती हैं तो ये बीटा प्लेटेड सील बनती है। इसे हम बीटा लहरिया परत संरचना भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार देखिए, हमने थ्योरी भी लिख दी इसकी थोड़ी। इसमें क्या होता है, एक अमीनो अम्ल का कार्बोनिल समूह जो होता है वो चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनाता है और ये दक्षिणावर्ती पेज में जुड़ा होता है, यानी कि ये दाएं तरफ घूमता है। इस समय हाइड्रोजन बंध जो बनता है वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो होती है कुंडलित रूप में घूम जाती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया हमने आपको, कैरेटिन जो नाखून बाल में पाया जाता है, मायोसिन है, एक्टिन, ये सब जो है अल्फा हेलिक्स संरचना का एग्जाम्पल है। बीटा प्लेटेड में इसमें क्या होता है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में बताया दो अमीनो अम्ल के जुड़ने से जल मॉलिक्यूल जब निकलता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, या वास्तविक में एक सहसंयोजी बंध होता है जो अमाइड का प्रकार है ना। मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का सरलतम कार्बोहाइड्रेट। ये स्वाद में मीठा होता है ना, इसे हम सरल शर्करा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम सरल शर्करा, सिंपल शर्करा, यानी कि स्वाद में मीठे वाले जो कार्बोहाइड्रेट उन्हें शर्करा कहा जाता है, सरल शर्करा कहते हैं। अगर इनको जल में घोला जाए तो फिर से ये जो है और टूटते नहीं है, इनका सबसे छोटे यूनिट होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के, यही जुड़ जुड़ करके द्विशर्करा, बहुशर्करा, पॉलीसैकेराइड इत्यादि बनाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, आपने ग्लूकोज देखा होगा। ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है, एकल शर्करा है, मोनोसैकेराइड है, और ये जल में घुल जाता है ना, स्वाद में मीठा होता है। प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। अब इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और बाकी शेष जो क्वेश्चंस हैं वो हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ डाउट रह गया तो ज़रूर पूछें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9454981442। अगर कोई क्वेरी है, आप कोई डाउट पूछना है तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे।